वन टाइम टैक्स को लेकर टैक्सी संचालकों में आक्रोश गहराता जा रहा है। टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी, यदि 23 फरवरी तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो जिले में टैक्सी संचालन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि वन टाइम टैक्स की नई व्यवस्था से छोटे और मध्यम वर्ग के वाहन स्वामियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। पहले से बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम, बिना बीमा, फिटनेस और परमिट शुल्क के कारण संचालकों की स्थिति कमजोर हो चुकी है। ऐसे में वन टाइम टैक्स लागू करना उनके लिए असहनीय है। यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि कई बार परिवहन विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। उनका कहना है यदि सरकार टैक्सी संचालकों के हित में निर्णय लेती है तो 23 फरवरी से जिले की सैकड़ों गाड़ियां सड़कों से गायब रहेंगी, जिससे आम यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संचालकों ने प्रशासन से मांग की है कि वन टाइम टैक्स की दरों की पुनः समीक्षा की जाए और छोटे वाहन मालिकों को राहत दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य आम जनता को असुविधा पहुंचाना नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना है। वहीं परिवहन विभाग के सूत्रों का कहना है कि टैक्सी संचालकों की मांगों पर विचार किया जा रहा है और जल्दी वार्ता के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी। आज किस दरअसल यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो 30 जनवरी से एक अध्यादेश लागू हुआ है, टैक्सी चालकों, टैक्सी ऑनरों के लोग के वन टाइम टैक्स का मतलब हम अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं। वन टाइम टैक्स तो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों पे लगती थी, लेकिन जो टैक्सी गाड़ियां हैं उस पे वन टाइम टैक्स का क्या प्राविधान है? ठीक, टैक्सी गाड़ियां हमारी हर महीने और क्वार्टरली टैक्स जमा करती थी और चलती थी। वो कहाँ से वन टाइम टैक्स देने के लिए 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख लेके आएंगे? किसी के पास 20 गाड़ी है, 50 गाड़ी है, किसी के पास 10 गाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो वो वाहन स्वामी कहाँ से वन टाइम टैक्स जमा करेगा? हाँ ठीक है, आप अगर कोई नया कानून ला रहे हैं तो जो आने वाली गाड़ियाँ हैं उस पर आप ला सकते हैं। आपने लागू कर दिया है पुरानी भी गाड़ियों पे, तो ये कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को मतलब पूरी तरीके से खत्म करने की सरकार की मंशा प्रतीत होती है। जैसा कि भाई अगर हम कह रहे किस बेस पे आप 15 वर्ष लगा रहे हैं, परमिट आप देते हो 5 वर्ष के लिए, चलो ठीक है, आप लगा भी रहे हो तो 5 वर्ष का आप मांग सकते हो टैक्स, लेकिन उस पे भी मैं कहना चाहूंगा कि 5 वर्ष अगर मैंने टैक्सी गाड़ी रखी है तो प्रतिदिन मेरी गाड़ी नहीं चलती है, प्रति माह मेरी गाड़ी नहीं चलती है। जब टूरिस्ट आते हैं तभी मेरी गाड़ी संचालित होती है। फिर भी हम आपको उस 5 वर्ष का टैक्स देने की लायबिलिटी को झेलते आ रहे हैं और झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी भी एक जो पुराने टैक्स स्लैब में थी कि क्वार्टरली हम जमा करते थे, व्यवस्था करते थे, क्वार्टरली जमा कर दे। अब क्वार्टरली मान लीजिए 10,000 रुपया है और आप 5 साल का ही मुझसे कहोगे कि 2 लाख रुपया ला के जमा करो, तो मैं तो एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदा हूँ 2.5 लाख की, अब 2 लाख पहले आपको टैक्स जमा करूँ, फिर न जो है कि चलाओ रोड पे ले जाके गाड़ी। तो हम जो या छोटे वाहन स्वामी हैं, जो टैक्सी वाहन स्वामी, वो तो मर जाएंगे ना, वो कहाँ चल पाएंगे, कहाँ से यात्रियों को सुविधा दे पाएंगे, उनको चलवा पाएंगे? तो मुख्यमंत्री जी को, परिवहन मंत्री जी को अपने कमिश्नर वाराणसी के द्वारा पत्र भेजा गया है, उस पर सुनवाई होती है तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में टैक्सी चालकों का और टैक्सी ऑनरों का हड़ताल सामूहिक रूप से होगा और हम फिर अपनी गाड़ियों को सुपुर्द कर देंगे इनको कि भैया आप ही रख लीजिए, हम लोग का जो गाड़ियों का मूलधन है वो वापस कर दीजिए, हम कहीं ठेला खुमचा लगा लेते हैं।